कैसे हो आप? तो एएलपी के जो क्वेश्चन थे उसके मैं बेस्ट 12 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को जरूर देखना। आपको पता लग गया होगा एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट आ चुकी है 5 जून से और 23 जून तक है। तो बहुत अच्छा मौका है। मैंने एएलपी की एक अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है, उसी में ये डाल दूंगा, आप जरूर देखना उस प्ले लिस्ट को। सॉरी, एएलपी की नहीं, रेलवे की, ठीक है। तो ये अगर आप ये देख के चले जाते हो तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। 8 पेपर हुए हैं, 8 के 8 करवा दिए हैं मैंने, 9वां पेपर ये है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, थोड़ा बड़ा है, बच्चे थोड़े अटक गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो क्या दे रखा है कि एबीसी एक एसोसिएशन है, ठीक है, जिसकी मीटिंग संडे को होती है, सेकंड संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कह रखे प्रतिभागियों पंजीकरण की लागत प्रति व्यक्ति 50 है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन की जाती है ना उसकी कितनी है, 50 रुपये है। अब कह रखे लंच जो है प्रतिभागियों को 24 रुपये का अतिरिक्त लागत पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब पंजीकरण करी जाती है वो तो 50 रुपये की है, लेकिन अगर आप मान लिया कोई भी खाना मंगवाता है तो 24 रुपये अधिक देने पड़ेंगे पर पर्सन, ठीक है। ठीक है, एक आदमी जब रजिस्ट्रेशन करा होगा तो 50, अगर वो आदमी खाना और खाओगा तो 24 और लगेंगे, तो टोटल कितने लगेंगे उसके एक आदमी के 74। अब कई आदमी ऐसे होंगे जो ना खाओ भोजन, ठीक है, उसके केवल 50 रुपये लगेंगे। कह रखा है यदि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतिभागियों की संख्या भुगतान न करने वाले सदस्यों से 100 अधिक थी। अब हमने मान लिया नहीं करते, वे हैं एक्स, ठीक है। तो जो करते हैं ना, जो भोजन का करते हैं, तो वो कितने आ जाएंगे, एक्स जमा में 100, ठीक है। समझ में आ गया? दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले, तो एक्स जमा में 100, ठीक है। ये हो गए जो करते हैं। अब कह रखा है 50 रुपये टोटल है, ठीक है। पंजीकरण की कुल लागत प्रति व्यक्ति 50 है। तो टोटल व्यक्ति कितने, ये तो भोजन नहीं करते, ये करते हैं, ठीक है। तो टोटल था ये सारे थे आदमी, है ना। समझ में आ गया? टोटल आदमी कितने आ गए हमारे, 2x जमा में 100, 2x जमा में 100। अब ये पर पर्सन 50 रह गए, तो जितने व्यक्ति थे वे कितने हो गए टोटल, 2x जमा में 100। हमारा टोटल खर्चा कितना आया है रजिस्ट्रेशन और लंच का। देखो यदि पंजीकरण और दोपहर के भोजन का कुल इतना है, कितना, 69400, ठीक है। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का होगा, खाने का कितना है, खाने का ये कराए हैं, तो एक्स जमा में 100, ठीक है। और प्रति व्यक्ति 24, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये 100, ये 24, तो 124 एक्स जमा में। अभी अब कितना आ गया, 5000, ठीक है। 5000 ये 2400, ठीक है। तो हमारा आ गया 7400। हम 7400 घटा देंगे तो 62,000, ठीक है। अब ये 62 दूनी 2 तक काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 50, ठीक है। तो x कितना आ गया, 50। मतलब जो दोपहर का भोजन तैयार किए जाने तो कितने लोगों ने पंजीकरण किया, तो 2x 100, मतलब कितना आ गया, 1000 रियो तो 1100, ठीक है। 1100 आ गया। कह रखा है फिर कितने दोपहर के भोजन तैयार किए गए, तो 500 और एक 600, ठीक है। तो 1100 और 600 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, आपने देख भी लिया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व। अब ये क्वेश्चन एएलपी के हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या होता है, जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन में जब ये फोर्थ वाला आ जाता है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन वाला, तो इसमें कैसे किया जाता है, देखो एक बार। अगर मान लिया x अनुपात y, और यहाँ पे आ जाए हमारा z अनुपात a, तो अंदर वाले की अंदर वाले के साथ और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ, तो y z इसमें किसके बराबर आ जाता है, x a के, ठीक है। तो इसी तरह इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2.9 इंटू में 4 6.4। अब देखो यहाँ पे एक डिजिट से पहले यहाँ पे भी एक डिजिट, तो 100 आ गया। अगर इसमें तो रूट निकलेगा तो 10, मतलब एक डिजिट से पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे 29 है, अब ये 29 से भाग होता मिलेगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 29, 29 एकम 29, ठीक है। अब ये 6 पे जाएगा, ठीक है।
29 छिक्का, तो कितना 4 आ जाएगा लास्ट में, ये 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो अब यहाँ पे 29 का जोड़ा बन गया, तो 29 हमारा बार, यहाँ से 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का। तो जब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 29 चौके, तो 9 चौक, देखो 4 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 3 चौक तो 120, 120 में तो 4 गए, तो ये 116। ठीक है, और ये 10 और था, तो 11.6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, बटे में था ना ये 10, ये ध्यान हो आपको। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आया है, आसान क्वेश्चन है। देखो पार्टनरशिप में आपने एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो होती है कि जो प्रॉफिट होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है। तो प्रॉफिट हमारा बराबर होता है इन्वेस्टमेंट, आपने कितने पैसे लगाए गुणा में कितने टाइम तक लगाए। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए करोगे, है ना, तो ये दोनों के गुणा के ऊपर होता है। समझ में आ गया। तो हमेशा कहा जाता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, है ना, समझ में आया, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा रुपये लगाओ और ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए लगाओ। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाओगे ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए, कोई भरोसा नहीं है ज्यादा प्रॉफिट आए कि मेरा कंपनी बाज जा, है ना। तो अपना सेफ खेल लो, अच्छा खेल लो, लेकिन हमने नौकरी लेनी है, तो हम जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या रखा है, देखो ये तो प्रॉफिट हो गया हमारा, वो टाइम हो गया, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब 11/7 अनुपात 13/5 अनुपात 16/12। ठीक है, अब यहाँ से काटो, देखो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 दिए 12। अब क्या करो, देखो 7, 5 और 3 का क्या ले लो आप, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो 15 7 105, 105 तक गुणा कर दो सारा में। ठीक है, 105 तक अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 गुणा में 16, 165, 165 केवल एक ही में है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे भी करोगे तो ऐसे ही आता चला जाएगा, 273 और 140, है ना। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें, तो जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो पेपर का साइज दे रखा है ना, देखो दोनों क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं। अरे ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, देखो एक बार एक चीज समझो, एरिया होगा किसी भी सीट का, तो वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ या विड्थ कह देते हैं। तो एरिया इसका किसके बराबर है, लेंथ गुणा में विड्थ। अब केस फर्स्ट दे रखा है कि हैविंग अलोंग द लेंथ आइदर हाविंग हेल्विंग, मतलब हाफ, है ना, हाफ करना लेंथ का। तो अगर लेंथ का हाफ कर देते हैं, ये हमारा केस मानना हमने A2, है ना, एरिया जब A2 केस फर्स्ट है ये, है ना। तो इसका रेशियो जब लेंगे इनटू में विड्थ, जब इसका रेशियो लेंगे A/A2, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो हमारा आ जाएगा ये 2:1। ठीक है, लेकिन अगर केस 2 लेंगे ना, जिसमें हमने करा डबलिंग अलोंग द विड्थ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2W गुणा में L, है ना, और जब इसका रेशियो लेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, 2:1 और 1:2। इसमें जो हमारा आंसर मान रखा है वो 1:2 दे रखा है, जबकि ये भी हो सकता है, तो इसमें हम लगा सकते हैं जहां तक लग रहा है। और ये पहली बार देखा है ना, गूगल पे भी चेक कर लिया, वहां पे भी कुछ नहीं है, एआई से भी चेक करवा लिया, वहां पे भी ये दोनों ही बताने लग रहे हैं। ठीक है, तो 1:2 जो ज्यादा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ना। और देखते भाई क्या कुछ है, टीसीएस ने क्या सोच कर बनाया इस क्वेश्चन को। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आसान है, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब क्रमशः 5 सेब 4 प्रति सेब, 4 रुपए प्रति सेब के उससे खरीदे, और ₹4 की से खरीदे। If we purchase an equal number of each variety, then
अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन गलत भी है, इसमें 25% होना था, पता नहीं एग्जामिनर कौन से नशे करके बैठा था। 0.25 और 0.23, 0.2, 0.24। तो अब देखो, इसमें एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब खरीदे, जिसमें 5 सेब है ना, वो 4 रुपये ऊपर, ठीक है। देखो 4 रुपये वो देता 5 एप्पलों के, ठीक है। 4 रुपये वो देता 5 एप्पलों के। और एक दूसरी वैरायटी है जिसमें वो थोड़ी महंगी वैरायटी होगी, जिसमें केवल 4 रुपये का एक सेब आता है, ठीक है। दो दो वैरायटी के हैं, एक में तो 5 सेब आ जाते हैं 4 रुपये के, और एक दूसरी वैरायटी है जिसमें 4 रुपये का एक सेब आता है। अब वो इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदते हैं, मतलब एक समान या बराबर संख्या में सेब खरीदते हैं। मतलब अगर इसमें 5 खरीदे हैं तो दूसरे में भी 5 खरीद देंगे, तो हम सिप्पी निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखो पहले में क्या दे रखा है कि 4 रुपये 5 एप्पलों के, तो 4 रुपये हो गए, ठीक है। इसी तरह इसमें कह रखा है कि इसके भी 5 खरीदेगा। अगर एक सेब का 4 रुपये है तो 5 कितने हो जाएंगे, 20। तो हमारा टोटल कितना आ गया सिप्पी, 24 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है कि उन फिर सभी सेबों को 3 रुपये प्रति सेब। तो हमारे जो टोटल हो गए वो 10 सेब हो गए, तो 30 रुपये आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने रुपए बढ़ गया, 6। तो 6 बटे में 24 गुणा में 100, तो 1 बटा में 4, 25% हमारा आंसर आना था। ये पॉइंट नहीं आना था, तो 25% हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत कर रखा, आपको नंबर मिलने चाहिए इसके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम एक, जो मैं हर बार मेथड लगाता हूँ उसी के उल्टे मेथड से हम कर सकते हैं। देखो मैं कौन सा मेथड लगाता हूँ वो समझो। जैसे अगर इसमें देते कि पहले को सीपी एसपी, यहाँ पे कह रखा है 24 रुपये में खरीदा, तो 24 सीपी हो गया। कह रखा है 30 रुपये में बेचा, तो 30 क्या हो गया एसपी। अब इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं हम कि जैसे 1000 की जगह वो कम अगर देगा शुगर, तभी तो उसको फायदा होगा, है ना। अगर मान लिया वो खरीद के लेकर आता है 1 किलो, और वो कस्टमर को चिपकाए 700 ग्राम या 750 ग्राम या 800 ग्राम, तभी तो फायदा होगा। अगर वो 1 किलो खरीद कर लेकर होगा और उसकी बजाय 1100 या 1200 ग्राम देगा, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, है ना। दुकान बंद, पैसा हजम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो सीपी होगा वो तो कम पैसे होगा, और एसपी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अब उसने है ना पैसे तो ले लिए कस्टमर से 1000 ग्राम के, जबकि वहां पे दिए कम, ठीक है। तो वो कम ही निकालना हमने कितना दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई, है ना। समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पे 750 होता है ना, तो मैं यहाँ पे कम लिखता है, यहाँ पे ज्यादा। अब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 66 सही 2/3% हो रहा है। तो ये मैंने याद करवाया था आपको, 66 सही 2/3% होता है 2/3 के। अब ये फायदा हो रहा है, इसका मतलब सीपी 3 है और एसपी कितना हो गया 5, ठीक है। अब ये देखो ये कितने गुणा है, तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 5 छिक्के 6 और 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो। तो इसी तरह यहाँ पे भी कितने गुणा हो जाएगा, गुणा में 6, है ना, और 3 जीरो, गुणा में 6 और 3 जीरो। देखो इसको एक और उससे कर सकते हैं हम, कि क्या है 24y अपोन में 30 गुणा में 1000 इक्वल टू 3/5। अब देखो 3 तक गया यो 8, 8 तक चला जाएगा 125, है ना। 5 तक जाएगा यो तो 25, 25 25 75, तो 750 इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो 750 हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये एपीजीपी और एचपी एक चैप्टर होता है जो मैंने करवा रखा है इसमें चैनल पे, आप कोई रिवीजन सीरीज में जाके देख सकते हो। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो देखो जैसे अगर 3 और 5 है ना, इसका मैं कहूँ अरिथमेटिक मीन, तो इन दोनों का जोड़ बटे में 2। तो इसी तरह ए और बी का करेंगे तो ए प्लस में बी अपोन में 2 होता है, ठीक है। इसी तरह बी और सी का करेंगे तो बी प्लस में सी अपोन में 2 होता है। तो यहाँ से ए प्लस में बी कितना आ जाएगा 140, यहाँ से कितना आ जाएगा 220। हमें कह रखा है सी माइनस ए, तो हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है, इसको घटा देंगे। तो हमारा कितना आ गया 80, ठीक है, कितना आ गया हमारा 80। सी माइनस ए कितना आ गया हमारा 80, है ना। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन आ गया हमारा सामने। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का एक
पहले वाला ही क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने कमेंट में बताना इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें क्या दे रखा है कि 5 पुरुष और 9 महिलाएं एक काम को 9 दिन में करते हैं। तो आपको पता है टोटल वर्क किसके बराबर होता है? ये जो पर्सन होता है, मतलब कोई आदमी या औरत, गुणा में टाइम के, ठीक है। अगर 5 आदमी 9 दिन में करते हैं तो टोटल काम हमारा कितना हो गया? 45, है ना। ये मैन MW लिख लो, मैन के द्वारा किया गया काम। और अगर वुमेन करती है तो 81 वुमेन वर्क, है ना, WW लिख दिया। अब कह रहे 5 आदमी 7 दिनों तक करते हैं। तो 5 आदमी 7 दिनों तक करते हैं तो कितना काम कर दिया? 35। कितना रह गया? 10। मैन वुमेन के उससे हमें क्या रखा है? मैन वर्क, है ना, मैन वर्क कितना रह गया हमारा? 10। कह रखे हैं शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आवश्यक महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो ये 9 दिन छोड़ दो, बचा हुआ काम 10 है। तो अगर महिलाएं करेंगी तो कितनी करेंगे और कितने दिन में हो जाएगा? अगर आप रेशियो ले यहाँ से मैन और वुमेन का, तो 81/45 गुणा में कितना रहेगा? 10। 10 मैन, ये डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे भी मैन डब्ल्यू, ये कट गया। यहाँ पे कितना आ गया? ये 9 और ये 2, 9 तक काटेंगे तो 9, तो 18 वुमेन वर्क, है ना। 18 वुमेन चाहिए और इसमें क्या रखा है? 9 दिन। तो 9 तब भाग कर देंगे तो 2 वुमेन है जो 9 दिन तक काम करेंगी, तो ये हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 2 महिलाओं की आवश्यकता थी, या हाँ, आवश्यक 2 महिलाओं की संख्या थी जिन्होंने 9 दिन तक काम करा और ये काम पूरा हो गया। अब इसमें दे रखा है मॉडल वेट। मॉडल वेट कुछ नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही मॉडल वेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं मोड, है ना। मोड था ना, जो सबसे ज्यादा बार आता है। अब देखो 44 कितनी बार आता है? तो 1 2 3 4 5, मुझे यही दिख रहा है सबसे ज्यादा बार आता हुआ। 37 देखो, 37 कितनी बार आ रहा है? एक और तो नहीं आ रहा, है ना। 37 तो वैसे गया। इसी तरह 45 देखो, ऑप्शन तो देखो इसको, क्वेश्चन को, तो 45 भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, 45 भी नहीं है। 47 देखो, एक बार आ रहा है 47, हाँ एक ही बार है। 44 हमारा आंसर। मॉडल वेट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मॉडल वेट या मोड कह सकते हैं आप। अब देखो इसमें क्या रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सवाल चालू होता है। इसमें क्या रखा है, एक न्यून कोण है, तो P10 थीटा, तो P10 को बदलेंगे तो साइन अपॉन में कोस इक्वल टू एन। सीकेंट किसके बराबर होता है? 1/कोस, कोस तक कोस गया, तो P अपॉन में एन हमारा क्या आ गया? 1 में साइन, ठीक है। तो यहाँ से चला जाएगा तो पी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन में पी इंटू में एन लिख रखा है, तो 1 माइनस में सीकेंट का स्क्वेयर अपॉन में 1 इंटू में सीकेंट साइन, सॉरी सीकेंट नहीं साइन, तो यहाँ पे आ गया हमारा कोस स्क्वेयर अपॉन में साइन। अब देखो कोस स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं? कोस इंटू में कोस अपॉन में साइन, तो यहाँ से बदलेगा तो कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा लिख लो या कोट ए इंटू में कोस ए, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो 12th क्वेश्चन, बहुत ही एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं हम। देखो क्या दे रखा है, दो साइड है एक ट्राइंगल की, हमने एक ट्राइंगल माना जिसमें सी बी और बी ए को बढ़ाया जाता है, सी बी और बी ए को बढ़ाया जाता है। तो हमने ये बढ़ा लिया और सी बी को बढ़ा लिया, ठीक है। क्या रखा है, आर प्रोड्यूस टू सी ई, अभी ये आ गया हमारा ई, ठीक है, और बी डी, ये आ गया हमारा डी। क्या रखा है, इन सच ए वे डेट एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, जो ये वाला एंगल है ना, ये हमारा कितना आ गया? 110, कितना आ गया? 110, ठीक है। क्या रखा है, एंगल ए बी ई, ए ये रहा ए, ये बी, ये ई, 130, ठीक है। तो कौन सा हमारा ट्रू है? ओह, देखो या अगर ये एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का। अगर ये 130 है, कितना हमारा बच गया? 50, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल होके जोड़ के बराबर होता है। अगर ये 50 है, ये कितना बच गया हमारा? 60,
अगर ये 50 और 66 110, तो ये कितना आ गया हमारा 70। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको पता है जो जितना बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड उतनी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, सी बी, ठीक है, या बी सी। फिर कौन सी है, देखो ये 60 है तो इसके अपोजिट ए बी, तो बी सी ए बी। और सबसे छोटी, रुको रुको, बी सी ये रही, है ना। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी हमारी सी ए सी, तो ये रही। तो ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आपने खुद करके बताना है ना। इस पर कुछ भी वैल्यू रख के भी कर सकते हो और भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा आया है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने खुद करना है, 13th आपने बताना है। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम वैल्यू आ जाए ना, या मैक्सिमम वैल्यू, देखो पहले कौन सा होता है, ए एक्स का स्क्वायर जहाँ बी एक्स जहाँ में सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। अगर इसमें ए पॉजिटिव आ जाए, ए पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अगर नेगेटिव आ जाए तो कौन सी निकलेगी, मैक्सिमम। अब मिनिमम वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है, एक तो होता है डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव आपने 12th में सीखा होगा, कोई फायदा नहीं है उसको यूज करने का, क्योंकि जो ये हमारे कंपटीशन के आते हैं ना, इसमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे आपने सीधा फार्मूला लगाना है कि जो x आएगी इसमें, जो जिस पे ये मिनिमम वैल्यू होगी इस इक्वेशन की, है ना, तो x इक्वल टू हमारा आएगा मिनिमम में माइनस का b अपॉन में 2a। अब देखो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ये क्या है बी एक्स, और ये सी। तो यहाँ पे b के आगे क्या है, माइनस का 5, तो ये आ गया हमारा 5 बटे में 4। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 1.25 x की वैल्यू। अब यहाँ पे इसको रख लो, ठीक है। तो 2 इंटू में 1.25 का स्क्वायर, माइनस में 5 इंटू में 1.25, है ना, माइनस में 3। ठीक है, ये देखो 25 से 75, 25 पंजे 125, है ना, एक आ गया 6। ठीक है, माइनस का। अब 125 तो 156, 156 25 आ गया, गुणा में 2 कर देंगे तो ये 50, है ना, ये 12, और ये 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, अब 2 2 4, 4 आ क्या होगा, तो 3.1250, और माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे क्या माइनस का 3 है ना, माइनस का 3। तो अगर 3 इसमें तो माइनस हो गया तो हमारा बच गया 0.1250, और यहाँ से क्या बच गया हमारा 6.25, है ना। तो हमारा कितना आ गया, 6 देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो घटाएंगे तो माइनस का 6.125 आ जाएगा हमारा आंसर, और ये था, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो आज की वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म, और वीडियोस कल आएंगी, तो आप इसको जरूर देखना। एनटीपीसी वाले अपना सीरियस होकर लग जाओ, 20 दिन है, उसके बाद जल्दी ग्रुप डी की आएगी, तो वे भी अपना जल्दी से जल्दी तैयारी करनी शुरू कर दे।